नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, समय बर्बाद किए बिना क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखिए, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो अलंकार का चैप्टर चल रहा है, और अलंकार में हम आपको शब्द अलंकार पढ़ा रहा हूँ। 3 अलंकार पढ़ा चुका हूँ, 5 शब्द अलंकार होते हैं, जिसमें से विप्सा और वक्रोक्ति जो अलंकार है वो आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा समझा दूँ कि फिर आपको कहीं और इन अलंकारों को समझने की, पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है और आपको सटीक जानकारी मिलती है। तो इस सटीक जानकारी और पढ़ाई के लिए आप चाहें तो मेरे चैनल को, यानी कि गौतम सी टेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी ऑन कर दें, ताकि आपकी कोई क्लास छूटे ना। और गौतम सी टेट क्लासेस जिस तरह से सी टेट का बिल्कुल 100% रिजल्ट देता है, वैसे ही और जो सब्जेक्ट हैं, जब देखिए मेरा जो चैनल है इस पर आपको जो कॉमन सब्जेक्ट मिलेंगे वो तो एक तो मिलेगा हिंदी ग्रामर, और एक मिलेगी साइकोलॉजी। मैं इन दोनों का ही एक्सपर्ट हूँ, तो इनकी क्लासेस में हमें वो कॉमन रहेंगी, और बाकी सीटेट तो फिर अपना है ही है। तो आज जो हम पढ़ेंगे विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार पढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों, थोड़ा सा हम रिमाइंड कर देते हैं उन क्लासेस को जो पहले क्लासेस हुई हैं, कि शब्द अलंकार क्या होता है। शब्द के माध्यम से काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वो शब्द अलंकार कहलाते हैं, और वो 5 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। देखिए मित्रों, ये जो तीनों अलंकार हैं, ये तीनों अलंकार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कहने का मतलब है कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार ये मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है व्याकरण की। कौन सा व्याकरण? हिंदी व्याकरण। तो आप हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार की जो क्लासेस हैं वो देख सकते हैं उसको, और वहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। और आज हम वक्रोक्ति और विप्सा अलंकार को पढ़ेंगे, समझेंगे, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आज जो आपको पढ़ा दूँ दोबारा से आपको ज़रूरत ना पड़े इसको पढ़ने की, ये बहुत आप अच्छी तरह से समझ जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुद भी कहता हूँ कि भाई यूट्यूब पर कम से कम समय बर्बाद करो। कहाँ समय आपको लगाना है? आपको समय लगाना है सेल्फ स्टडी में। क्योंकि इस बात को मैंने बहुत बार बताया है कि कोई टीचर, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई यूट्यूब चैनल आपकी नौकरी नहीं लगवा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो आप अपनी नौकरी पाएंगे, और वो कैसे पाएंगे? सेल्फ स्टडी से। ये लोग जो हैं, जो टीचर होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, यूट्यूब होता है, ये सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं। तो अगर आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो मेरा आपको ये सजेशन है, ये मेरी राय है कि आप 2 या 3 चैनल ऐसे चुन लीजिए जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, आपके मतलब की जानकारी मिलती है, और इस पर 2 या 3 घंटे से ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। यूट्यूब पे 2-3 घंटे आप देख लीजिए, फिर जो आपको वो गाइड करते हैं, जिन चैनलों को आपने चुना है उस पर आप सेल्फ स्टडी करें। तो मैं समझता हूँ कि आपको 100% जो है सफलता मिलेगी और आप नौकरी में होंगे। तो मित्रों, यूट्यूब पे कम से कम समय बर्बाद करके सेल्फ स्टडी पे आप ध्यान लगाइए। हाँ, यूट्यूब को पढ़िए, लेकिन एक गाइड की तरह देखिए कि ये गाइड है, इसको मैंने समझ लिया, अब मुझे खुद ही स्टडी करनी है। तो चलिए वक्रोक्ति अलंकार की बात करते हैं। जब श्रोता वक्ता की बात का जानबूझकर या अनजाने में गलत अर्थ निकाल लेता है तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि भाई जो वक्ता है, यानी कि जो बोलने वाला है, वो कह तो कुछ और रहा है, और सुनने वाला उसको कुछ और सुन रहा है, उसको कुछ और अर्थ निकाल रहा है। ऐसा 2 कंडीशन में हो सकता है, जानबूझकर भी हो सकता है और अनजाने में भी हो सकता है। तो इस तरह की जब परिस्थिति बन जाती है काव्य में या किसी और चीज़ में, तो फिर होता क्या है, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार लगा दिया जाता है। ऐसा कोई सेंटेंस आपके सामने आए जहाँ पे कहा कुछ जा रहा है और समझा कुछ और जा रहा है, श्रोता कुछ कह रहा है, वक्ता कुछ कह रहा है और श्रोता कुछ सुन रहा है, और फिर आपसे पूछा जाएगा भी कौन सा अलंकार है, तो आप कहते हैं नहीं जी वक्रोक्ति अलंकार है। कितना आसान है देखो। वक्र का मतलब ही होता है टेढ़ा। वक्र का मतलब क्या? टेढ़ा, यानी टेढ़ा टेढ़ा सुन रहा आदमी, कह तो मैं कुछ रहा, सुन कुछ और रहा। जब इस तरह की कोई परिस्थिति भाई बन जाए तो समझ लो वक्रोक्ति अलंकार हो गया। होता है ना कई बार, अरे तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कुछ कह रहा हूँ, तू कुछ सुन रहा है। तो जब ऐसी बात आ जाए तो समझ लो वक्रोक्ति अलंकार आ गया है। अब देखिए, इसको उदाहरण देखते हैं हम। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तू कितु बरसो। अब देखो तो समझो कैसे, इसका क्या मतलब है। उसने कहा को तुम हो, कौन हो तुम, इत आए कहाँ, कहाँ से आए हो यहाँ पे। तो सामने वाले ने कहा जी मैं घनश्याम हूँ। अच्छा तो बता कहाँ बरसेगा। अब देखो, अब घनश्याम का तो यहाँ जो मतलब था वो कृष्ण जी से था। कृष्ण जी ने कहा जी घनश्याम हूँ, लेकिन जो सुनने वाला था उसने इस घनश्याम का अर्थ समझ लिया बादल। कह रहा अच्छा घनश्याम है तो बता किधर बरसेगा। अब
अब ये जो सुनने वाला है, जो ये श्रोता है, ये खूब जान रहा है कि कृष्ण की बात हो रही है, लेकिन जानबूझ, अच्छा घनश्याम है, बताइए भैया कहाँ बरसेगा। यानी कि उसने जानबूझकर घनश्याम का जो अर्थ था वो क्या लगा लिया, बादल, जबकि घनश्याम का जो यहाँ पे संबंध है वो किससे है, कृष्ण जी से है। तो जब इस तरह की परिस्थिति बन जाए, इस तरह का काव्य आ जाए कि बोलने वाला तो कुछ बोल रहा और सुनने वाला कुछ सुन रहा, इधर की बात उधर हो रही है, उधर की बात इधर हो रही है, और फिर वो मज़े से ले रहा है, जो सुनने वाला है वो मज़े ले रहा है कि भाई मैं तो कुछ कर रहा हूँ, ये कुछ उसका मतलब निकाल रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। एक और उदाहरण देखिए, कौन द्वार पर, राधे मैं हरि, हरि का क्या काम यहाँ। यानी कि राधा ने पूछा द्वार पर कौन है, तो हरि, हरि ने कहा राधे मैं हरि। तो फिर देखो राधा ने क्या कहा, हरि का क्या काम है यहाँ। अब देखो यहाँ जो हरि है इसका क्या अर्थ निकाला गया। अब यहाँ हरि का मतलब था कृष्ण, यानी कृष्ण जी आए। आपको तो पता ही है कृष्ण जी थोड़ा सा समझ गए ना, इधर उधर दरवाज़ा बजाते रहते थे, चोरी छुपे आते थे राधा से मिलने के लिए। तो वो आए होंगे, उन्होंने चुपचाप से दरवाज़ा खटखटाया होगा, तो राधा ने कहा कौन द्वार पर, उन्होंने कहा राधे मैं हरि, हरि का क्या काम है। अब देखो, अब वो समझ तो खूब रही है राधा रानी कि ये हरि का मतलब यहाँ कृष्ण जी आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस हरि का मतलब क्या बना लिया, बंदर। हरि का मतलब बंदर भी होता है। कह रहे बंदरों का यहाँ क्या काम भाई, क्या यहाँ क्यों आया। अब ये बात तो तय है कि जो बंदर होता है वो थोड़ी बोलेगा राधे में हरि, है ना। तो मतलब वही मज़े लेने वाली बात है कि राधे भी जो है कृष्ण जी से मजाक कर रही है, अरे भैया बंदर का यहाँ कुछ काम ना है, क्यों आए हो। लेकिन वो बंदर नहीं है, वो कौन है, कृष्ण है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है, यानी कि जो कृष्ण जी हैं, उनकी बात का राधा जी जो है गलत अर्थ निकाल रही है जानबूझकर, मतलब मस्ती में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए, जाओ, जाओ मत बैठो यहाँ। अब क्या है, जैसे मान लो पढ़ने के लिए कई बार मैं बच्चों से कहता हूँ अच्छा सुनो, मैं तो अभी जा रहा हूँ, मेरा तो टाइम हो गया है, दूसरी क्लास देखनी है, तुम ऐसा है जाओ मत बैठो यहाँ पढ़ो। अब बच्चे पता कैसा अर्थ निकाल लेते हैं, जाओ मत बैठो यहाँ पढ़ो, घर पढ़ो, और चले जाते हैं घर। बाद में मैं कहता हूँ जी सर आपने तो कहता जाओ यहाँ मत बैठो पढ़ो, तो हम तो घर जाके पढ़ लिए। यानी देखो मैंने तो क्या कहा था, जाओ मत, यानी मैंने तो लगाया था कॉमा यहाँ, बैठो यहाँ और पढ़ो। ये भी बोलता हूँ बच्चों को कई बार कि जाओ मत बैठो यहाँ पढ़ो। अब बच्चे क्या करते हैं, इस कौमे को ना जानबूझ के यहाँ से हटा के और यहाँ लगा देते हैं, क्या, जाओ मत बैठो यहाँ पढ़ो। अब कहाँ पढ़ें सर जी, हम तो घर चले गए। तो मतलब जानबूझकर भी जब बोले जो शब्द बोले जा रहे हैं, श्रोता जो वक्ता बोल रहा है और सुनने वाला उसको जानबूझकर गलत अर्थ में समझ रहा है, तो समझ लो वहाँ पे क्या है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। तो मित्रों ये जो मैंने आपको उदाहरण समझाया, मैं समझता हूँ कि आपको वक्रोक्ति जो अलंकार है वो आत्मसात हो गया होगा, आपने उसको समझ लिया होगा। तो हम अब अगले अलंकार पे चलेंगे, विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार क्या होता है, विप्सा का देखो मतलब होता है दोहराना। इसका मैं आपको वैसे शाब्दिक अर्थ बता दूँ, इसका मतलब होता है दोहराना अपने मनोभावों का। मनोभाव क्या होते हैं, जैसे खुशी हो गई, ईर्ष्या हो गया, जलन हो गई, है ना, प्रेम हो गया, ये सब मनोभाव होते हैं। इनको व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरह के शब्दों को दोहरा कर प्रयोग करना विप्सा अलंकार में आता है। यानी कि उन शब्दों को बार बार दोहरा कर कहें, जैसे छी छी, राम राम, चुप चुप देखो कुछ है, या हाँ हाँ देखो देखो आदि। इस तरह के शब्द, ये मनोभाव, छी छी के बोल रहा है। छी छी का मतलब क्या, उसके मन में कुछ गंदा सा भाव आ रहा है, तभी तो उसने कहा छी छी। राम राम यानी कोई ऐसी बात हो गई है कि भाई भगवान जी का नाम लिया जा रहा है, या चुप चुप, मान लो कोई चीज़ चोरी छुपे करना है तो चुप चुप, वो अपना मनोभाव दिखा रहा है कि भाई देखो सीक्रेट बात, चुप 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 रहो। तो जब इस तरह की बात हो तो फिर क्या हो जाता है, विप्सा अलंकार हो जाता है। उदाहरण देखिए बताता हूँ, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। अब देखो ये जो मोहि मोहि आया, तो मोहना मतलब एक ये भाव ही तो है, मोह लेना किसी चीज़ को, या मई मई का मतलब होता है हो जाना, टू बी, तो ये भी भाव है। तो इसको डबल शब्दों का प्रयोग करके हम दर्शा रहे हैं। या राम राम, यह बात किसी से मत कहना, यानी कि ऐसी कोई बात है कि भाई राम का भी नाम लिया जा रहा है, तो ऐसी बात है भाई कह मत दियो किसी से, तो राम राम। छी छी, उधर मत देखो, आप पता ना भगवान जाने क्या हो रहा है उधर, लेकिन उसने अपना भाव दिखाया छी छी, यानी कोई गंदा काम हो रहा है वहाँ पे, कोई गंदी चीज़ पड़ी हुई है, मान लो चूहा हुआ मर जाए और एकदम लड़कियाँ एकदम चूहा देख कर डर जाती हैं, तो उधर बदबू भी आ रही है, तो वो छी छी का एक मनोभाव दिखाई, एक जो होता है ना तिरस्कार का जो भाव है, छी छी के माध्यम से वो पता चल रहा है।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ विपसा अलंकार है। ओह ओहो, यह तो बहुत बुरा हुआ भाई। तो अब ये ओह बहुत बुरा हुआ, ओह यानी कि हम अपना दुख दिखा रहे हैं, हम अपना मनोभाव दिखा रहे हैं, तो यहाँ विपसा अलंकार। या मधुर मधुर मेरे दीपक जल, अब देखो मधुर मधुर, तो मधुर मधुर का मतलब क्या है, यहाँ पे उसने कहा दीपक जल यानी कि अच्छे से जल, बढ़िया से जल, तो अपना एक भाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दो शब्दों को बार बार। हाँ हाँ, इन्हें रोकन का टोक ना लगाओ तुम, तो हाँ हाँ मतलब यहाँ ही भाव दिखा रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो आप। तो जब इस तरह से अपने मनोभावों को दिखाने के लिए शब्दों को जब हम दोहराते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ होता है विपसा अलंकार। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आपको विपसा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज चैप्टर मुझे यही दो कराने थे। और अब हमारा जो शब्द अलंकार है वो पूरा हो चुका है। अब बचेगा अर्थालंकार। तो अर्थालंकार की क्लास जो है जब आएगी तो उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और मित्रों, क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, और बच्चों का भी तो भला होना चाहिए भाई। बाकी मित्रों, आपकी कोई परेशानी है, कोई क्वारी है, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं सीटेट और DSSB के रिगार्डिंग। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।